नमस्कार मित्रों, जैसा कि 24/8/2021 को बहुप्रतीक्षित यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा का आयोजन हुआ। यह परीक्षा 2 पालियों में कराई गई। आज हम लोग फर्स्ट पाली के ए सीरीज के आंसर को देखेंगे। टोटल 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न को करना था और जो नकारात्मक अंक था वह 1/4 यानी कि 1/4 था। तो आइए ए सीरीज फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखा जाए। इसमें हम लोग जीएस और जीके और हिंदी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें जैसा कि प्रश्न संख्या ए दिया हुआ है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसमें जो दिया हुआ था शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इसका जो कालक्रम होगा तो इल्तुतमिश सबसे पहले, यह गुलाम वंश का शासक था। यह जो शासन कार्य इसका जो था वह 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक था। इसके बाद जो दूसरा शासक हुआ वह अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक हुआ और उसके बाद शेरशाह सूरी शासन किया और उसके बाद अकबर का शासन है। यानी कि यदि देखा जाए हम लोग तो इसका जो सही होगा, सही क्रम को आधार पे इसे लगाया जाए तो पहले इल्तुतमिश यानी 4, फिर उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी थर्ड, फिर आपका शेरशाह सूरी फर्स्ट और उसके बाद से अकबर होगा यानी सेकंड। तो सही ऑप्शन है 4, 3, 1, 2। तो यह बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालिक थे। तो शिवाजी के समकालिक जो संत थे वे थे तुकाराम। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रश्न संख्या 4 है कि चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता संबंधित है आपका, वह चिकित्सा से संबंधित है। आइए अगले प्रश्नों पर विचार करें। प्रश्न संख्या 5 है जो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे ए बी सी डी करके दिया हुआ है 4 जोड़ों में, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह हमें बताना था। तो यहाँ पे जो सही जोड़ा नहीं है वह है ऑप्शन डी, AD 709 औरंगजेब की मृत्यु। यह जोड़ा सही नहीं है क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में हुई थी। बाकी जो दिया हुआ है ए बी सी, ये तीनों जोड़ा सही है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। तो अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 6 है कि इनमें से भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो हम जानते हैं ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न संख्या जो है वह है 7। इसमें दिया हुआ है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इस ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि जो 2 होम रूल आंदोलन हुआ था यह एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह प्रश्न है 8वां प्रश्न को देखते हैं कि 8वां प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें मिलान करना है और इसमें मिलान में दिया हुआ है कि
ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। तो इसका सही जो मिलान है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने किया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने किया था। तो अगर देखा जाए तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का पांचवा है। तो यह सही उत्तर जो होगा इसका होगा ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है कि करो या मरो नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगले प्रश्न पे देखें कि जो 11 नंबर प्रश्न है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीनाब नदी पर है। प्रश्न संख्या 12 है, बसंत विषु होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21 मार्च को। प्रश्न संख्या 13 देखें, जो दिया हुआ है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित, किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा। आइए अगले प्रश्नों पर विचार करें। प्रश्न संख्या 14 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आप जानते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गैंडे के लिए, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह आसाम में स्थित है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र। आइए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 16 है, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकाधिक ब्याज दर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 17 है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या 18 है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूंजीवादी। और अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरबीआई गवर्नर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 20 है कि जो दिया हुआ है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का पूर्ण रूप है ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। प्रश्न संख्या 21 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य सूची। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य नीति के निदेशक
तत्व के अंतर्गत। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है उसके तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि प्रश्न संख्या 23 दिया हुआ है कि शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। प्रश्न संख्या 24 है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? सही उत्तर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 25 दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। प्रश्न संख्या 26 है ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का। प्रश्न संख्या 28 है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। आइए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 29 है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 75%। प्रश्न संख्या 30 दिया हुआ है संतरे में बहुतायत में होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन सी। आइए अब फिर जीके जीएस से संबंधित जो प्रश्न है उनको देखा जाए। तो यह प्रश्न जो अब दिखाई दे रहे हैं वो गणित के हैं। यह प्रश्न कराया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखें। हाँ 36 नंबर प्रश्न हिंदी का दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि एकल का विलोम है। तो आप जानते हैं एकल का विलोम होगा ऑप्शन ए बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अहंकार। 38वां प्रश्न है मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाला ऑप्शन बी मनोहर। प्रश्न संख्या 39 गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कहना। सही उत्तर ऑप्शन बी। 40 नंबर प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा महत्वाकांक्षा। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, 42, 43, 44, 45 जो है इंग्लिश का है, यह बाद में सॉल्व कराया जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करिए। तो पक्षी विज्ञानी अध्ययन करते हैं पक्षी का। तो नृविज्ञानी किसका करते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मानव का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 दिया हुआ है। यह प्रश्न 47 दिया हुआ है। इसमें उस शब्द का चयन करना है जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेल, क्योंकि दही मक्खन पनीर एक ही समूह के हैं, तेल अलग है। प्रश्न संख्या और जीएस से संबंधित जो प्रश्न है उनको देखा जाए। वह प्रश्न है आगे का प्रश्न संख्या 51 है। 51 प्रश्न दिया हुआ है। 51 नंबर प्रश्न संख्या कि इसमें निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा नहीं हुआ है। तो इसका होगा ऑप्शन बी रांची। प्रश्न संख्या 52 है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी वोडाफोन। प्रश्न संख्या 53 है बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगले प्रश्न को चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है संयुक्त राज्य की कोवैक्सीन
योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है? यह प्रश्न थोड़ा डाउट में है, लेकिन हमारे अनुसार जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए घाना। आइए अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 55 है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए शिरीषा बांदला। प्रश्न संख्या 56 है, उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित मलिक। प्रश्न संख्या 57 है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड-टू-एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 58 है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 दिया हुआ है कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए विराट कोहली। प्रश्न संख्या 60 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सबसे भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 61 दिया हुआ है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 62 है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सैन जोस। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न संख्या दिया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी मलयालम। 64 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका जो अधिकतम संख्या होगा, इसमें डाउट है 550 और 552 में, लेकिन हमें जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मैं जा रहा हूँ ऑप्शन सी के साथ, आप आंसर की से मिला लीजिएगा जो आयोग देगा 550। प्रश्न संख्या 65 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए 14 सितंबर। प्रश्न संख्या अगले पे बढ़ते हैं। 66 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार देश जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 है। 67 प्रश्न नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 68 है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है? सही उत्तर है ऑप्शन डी बुध। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में इनके साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। आइए और अगले प्रश्नों को देखते हैं जो कि गद्यांश पर आधारित हैं। 71 से 75 नंबर प्रश्न। इस गद्यांश पर आधारित इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो 71 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है उसका विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 72 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए
सबसे आवश्यक है। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे अधिक आवश्यक जो है वह है अहिंसा और प्रेम। सही उत्तर इसका होगा अहिंसा और प्रेम होगा। ये नहीं सही है, सी सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, अहिंसा और प्रेम। इसका जो सही होगा वह होगा अहिंसा और प्रेम। प्रश्न संख्या 73 है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहिंसा द्वारा। प्रश्न संख्या 74 है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। प्रश्न संख्या 75 देखा जाए, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखा जाए ये भी जो प्रश्न है वह प्रश्न गद्यांश पर है 76 से 80। तो आइए देखते हैं इसमें 76 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें दिया है कि मानव विकास की सबसे बड़ी शक्ति, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। प्रश्न संख्या 77 है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। प्रश्न संख्या 78 है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। प्रश्न संख्या 79 है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो सही उत्तर है यह ऑप्शन डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। और चलिए आगे देखते हैं जीएस से संबंधित और प्रश्न कौन कौन बचे हैं। तो अब तो लग रहा है कि जीके जीएस से संबंधित अब प्रश्न नहीं है। तो मित्रों हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के बुकलेट सीरीज ए को सॉल्व किए। लगभग यथासंभव जहाँ तक हो सका है मैं जीके जीएस और हिंदी के 100% सटीक आंसर आपको देने का प्रयास किया हूँ। अगर इसे आयोग द्वारा जारी करने के बाद फिर मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसमें मेरा मैक्सिमम उत्तर सही होगा। तो मित्रों फिर अगले बुकलेट के साथ आंसर की के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।